बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम अभी खदोखाल उभरने और नैन नक्श संवरने के ही मरहले में है कि मुल्क में इख्तलाफात और मुखालिफाना रद्द-ए-अमल के बुलंद होने वाले शोर में कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। अभी ये तय नहीं हो सका कि ये कोई बाकायदा और भरपूर फ़ौजी ऑपरेशन है या मुल्क में जारी रिवायती इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर होने वाली सरगर्मी या फिर महज जहन साजी की एक तशहीरी मुहिम। खदोखाल की तैयारी के इस मरहले पर इस ऑपरेशन की हकीकत और वजूद और अहदाफ सब कुछ सवालिया निशान बन गया है। इस कन्फ्यूजन को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ये कहकर बढ़ा दिया है कि ये कोई फ़ौजी ऑपरेशन नहीं बल्कि इंटेलिजेंस बेस्ड यानी खुफिया मालूमात की बुनियाद पर होने वाली सरगर्मी है। अगर तो ये वाकई खुफिया मालूमात की बुनियाद पर होने वाली सरगर्मी है तो और ऑपरेशन है तो फिर इस तरह की सरगर्मियाँ मुल्क में सारा साल जारी रहती हैं। जहाँ कहीं भी दहशतगर्दी के स्लीपर सेल या किसी नेटवर्क की इत्तला मिलती है तो कानून नाफिज करने वाले इदारे आगे बढ़कर कार्रवाई करते हैं। कुछ यही मामला तशहीरी मुहिम का है कि जिसमें जदीद ज़राए अबलाग का इस्तेमाल करके आवाम को किसी भी मुहिम में रियासत के साथ ताउन पर आमादा करने के साथ साथ अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास उजागर किया जाता है। यानी आवाम की ज़िम्मेदारियों का जो आवाम ही अक्सर अदा करते हैं उन्हें उनका एहसास उजागर किया जाता है। दहशतगर्दी हो या करप्शन आवाम की जहन साजी की जाती है और फ़ौजी ऑपरेशन इन दोनों बातों से यकसर अलग मामला होता है। यानी ये एक किस्सा-ए दर्द का उन्वान होता है जिसमें अव्वल व आखिर दर्दनाक कहानियाँ जन्म लेती हैं। तब भी इसकी बात की कोई ज़मानत नहीं होती कि आखिरी फतह का सिंदूर रियासत की मांग में सजने पाएगा भी या नहीं। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर के फ़ौजी ऑपरेशनों के ज़ख्म अब भी रिस रहे हैं। एक कहानी से 100 अफसाने जन्म लेते हैं। एक नस्ल ने पनाह गज़ीन कैंपों में आँख खोली, एक नस्ल ने अपने घरों को खंडरात में बदला हुआ देखा, अपनी गलियों को वीरान और अपने खेल के मैदानों को कब्रिस्तान में ढलते देखा। बरसों गुजर गए मगर आज भी मसाइल के नासूर जो मसाइल हैं वो नासूर बनकर रिस रहे हैं। फ़ौजी ऑपरेशन अपने साथ एक पूरा कल्चर लाते हैं। एक ऐसी दलदल होती है ये जिससे चाहते हुए भी वापस निकलना मुश्किल हो जाता है। एक के बाद दूसरा कदम दलदल में धंसने का बायस बनता है। फिर ज़ख्मों के इंदमाल का मरहला आता है। जो ज़ख्म अपने ही हाथों से ऑपरेशन के ज़रिए लगाए होते हैं उन्हें अपने ही हाथों से रफू करने का जबर सहना पड़ता है। ये एक तवीलुल मियाद अमल होता है जिसमें हालात का शिकार बनने वाले मसाइल की पुरपेच राहों में भटकते चले जाते हैं। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में शुरू होने वाले ऑपरेशंस के पीछे अमेरिका का दबाव था क्योंकि अमेरिका अफ़गानिस्तान की जंग को पाकिस्तान तक फैलाकर इसका हल निकालना चाहता था। इसीलिए लाल मस्जिद जैसे सीधे साधे वाक़यात को उलझाकर मुकम्मल फ़ौजी ऑपरेशंस का माहौल बना दिया गया। उस वक्त ये तासुर आम था कि अगर थाना अपारा के एक दयानतदार और खरांट पुलिस अफसर को मामला निपटाने दिया जाए तो चंद दिन में मसले का हल निकाला जा सकता है। मगर नौमौलूद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए ऑपरेशन का माहौल बनाकर जनरल परवेज़ मुशर्रफ और गाजी बरादरान दोनों को अपनी अपनी अनाओं की बंद गली में ला खड़ा किया गया और इसके बाद दहशतगर्द पाकिस्तान पर कहर बनकर टूट पड़े। उन्हें अपनी ताकत के मुजतमे करने और उसके इजहार के लिए शहीद भी मिल गए, दर्दनाक कहानियाँ भी मिलीं और मस्जिद के शिकस्ता और सोख्ता दीवारें भी दस्तयाब हो गई। नेक मोहम्मद के साथ दहशतगर्दी के देसी हाल पर मेड इन पाकिस्तान हाल पर जब इत्तफाक राय हो गया तो अचानक एक पुरस्रार ड्रोन ने नेक मोहम्मद को निशाना बनाया और मुआहदा होने से पहले ही टूट गया और रियासत दहशतगर्दाना हमलों के कहर गज़ब का निशाना बनकर रह गई। बालादस्त तबकात तो बाला ही बाला रहे, खुदकुश हमलों का शिकार ज़मीन पर रेंगने वाले इंसान बनते चले गए।
ایک بات تو طے ہے کہ اس خطے میں دہشت گردی کا خطرہ برقرار رکھنا اور افغانستان کی جانب سے بحال رکھنا امریکہ کی ضرورت ہے۔ اس کا اصل مقصد پاکستان کے مشرقی ہمسائے کو آزادانہ ماحول فراہم کرنا اور مغربی ہمسائے کو ہمہ وقت مشتعل اور مضطرب رکھنا ہے۔ مشرق کی طرف امریکہ کے مقاصد کچھ اور ہیں اور مغرب کی سمت مقاصد قطعی جداگانہ ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ چین کے بعد اس تاثر کے ساتھ فوجی آپریشن کی باتیں ہونے لگیں کہ چین کی فرمائش پر اور سی پیک کو تحفظ دینے کے لیے ایک عدد فوجی آپریشن ناگزیر ہے۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا کہ دہشت گردی سے نمٹنے میں امریکہ اور پاکستان دونوں کا مفاد ہے۔ اصولی طور پر تو میتھیو ملر کا کہنا درست ہے کہ دہشت گردی سے نمٹنا سب کے مفاد میں ہے، مگر انہوں نے اس میں چین کو شامل نہیں کیا۔ یوں بالواسطہ طور پر کسی نئے فوجی آپریشن کے تصور کو اونرشپ دی گئی۔ اب یہ سوال اٹھنا لازم ہے کہ فوجی آپریشن چین کی فرمائش پر ہو رہا ہے یا امریکہ کے حکم پر۔ ہر دو صورتوں میں معاملے کی نوعیت مختلف ہے۔ امریکہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ ایسی دہشت گردی سے پاکستان کی جان چھڑائے جس کا سب سے بڑا ہدف ہی پاک چین اقتصادی راہداری ہے۔ امریکہ تو اس منصوبے کا ازلی مخالف ہے اور بھارت سے اس کی معمول کی دوستی کے تصویراتی شراکت داری میں ڈھلنے کی ایک وجہ سی پیک کی مخالفت کا مشترکہ ہدف بھی ہے۔ اگر معاملہ چین کی فرمائش کا ہے تو پھر آج چین طالبان کے ساتھ شیر و شکر ہے۔ چین افغانستان میں بھاری سرمایہ کاری کر رہا ہے اور مجال ہے کہ افغانستان میں بیٹھی ٹی ٹی پی وہاں کسی ایسے منصوبے کو ہدف بنائے یا کسی چینی کارکن پر خود کش حملہ کرے۔ چین ان افغان طالبان پر کیوں مہربان ہے جو سی پیک کی صورت میں صرف پاکستان میں ہی چین کی سرمایہ کاری کو تباہ کرنے والی تحریک طالبان پاکستان کے میزبان بنے بیٹھے ہیں؟ یوں یہ پیاز کی طرح پرت در پرت کھیل ہے جس میں ایک پرت کو دیکھ کر معاملے کی نوعیت کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ ایسے پرپیچ معاملات میں آپریشن واحد آپشن نہ رہیں تو اچھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔